कहानी की शुरुआत में हम बर्ड को देखते हैं जो स्विमिंग पूल साफ कर रहा होता है और काम खत्म करने के बाद बर्ड घर आ जाता है और काले कपड़े पहनकर हाथ में गन लेकर बड़े ही सावधानी से घर के अंदर जाने लगता है। दरअसल बर्ड कोई पूल क्लीनर नहीं होता बल्कि वो एक वैम्पायर हंटर होता है जो वैम्पायर्स को मारकर उनके दांत निकालता है और उन दांतों को बेचकर पैसे कमाता है। क्योंकि ब्लैक मार्केट में उनके दांतों की कीमत बहुत ज्यादा थी, बर्ड एक दरवाजे पर सिल्वर वायर लगा देता है ताकि जब वैम्पायर अंदर आए तो सिल्वर वायर से उनका गला कट जाए। फिर बर्ड घर के अंदर आता है जहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है, लेकिन बर्ड समझ जाता है कि यह बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। तभी वो अपनी शॉटगन से उसे शूट करता है। फिर वो औरत दूर जाकर गिरती है और इसके बाद वो अपने वैम्पायर वाले असली रूप में आ जाती है। तभी वो बर्ड पर हमला करती है। फिर उन दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है और बर्ड किसी न किसी तरह उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसे जान से मार डालता है। तभी पीछे से एक वैम्पायर बर्ड पर अटैक कर देता है, लेकिन अचानक से बर्ड द्वारा लगाए गए सिल्वर वायर से उस वैम्पायर का सर धड़ से अलग हो जाता है और अगले ही पल वो मर जाता है। अगले सीन में हम ऑड्री को देखते हैं जो एक वैम्पायर होती है और अपने पार्टनर के साथ रियल एस्टेट बिजनेस का काम करती है। और ऑड्री वैम्पायर के लिए एक कॉलोनी बना रही होती है ताकि वैम्पायर को छुप कर रहने की जरूरत ना पड़े और इंसानों की तरह आराम से रहे। और यहाँ पर ऑड्री अपने पार्टनर को कैद कर मार डालती है ताकि बिजनेस का पूरा फायदा उसे हो सके। दूसरी तरफ हम बर्ड को देखते हैं जो वैम्पायर को मारने के लिए अपने रूम में जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह रेंट पर रहता है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। फिर एक पीले रंग का पाउडर अपने शरीर पर लगाता है ताकि कोई वैम्पायर उसे सूंघ ना सके और उसका कोई पता ना लगा सके। फिर बर्ड अपनी बेटी पेज को लेने के लिए स्कूल जाता है। फिर बर्ड उसको लेकर उसकी मोम के घर निकल पड़ता है क्योंकि वह अपनी मोम के साथ रहती थी। और घर पहुंचने के बाद बर्ड की वाइफ उससे पूछती है कि तुम लोगों ने इतनी देर क्यों कर दी। फिर वो बताता है कि वह पुल साफ कर रहा था, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उसके झूठ की वजह से ही वे दोनों अलग हुए थे। फिर वो कहती है कि अब वह जल्द ही इस घर को बेचने वाली है क्योंकि पेज की फीस भरने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। फिर वह पेज को लेकर अपनी मोम के घर चली जाएगी। फिर वह समझाता है कि सिर्फ एक हफ्ते का टाइम मुझे दे दो और वो पैसों का इंतजाम कर देगा। और उसने अपनी पत्नी को कभी नहीं बताया कि वह वैम्पायर हंटर है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वह अपने दोस्त की एक दुकान पर वैम्पायर के दांत बेचने जाता है और दुकानदार उसे उन दांतों के बदले $800 देता है, लेकिन यूनियन वाले उन दांतों के बदले उसे ज्यादा पैसे देने को तैयार थे। दरअसल यूनियन वैम्पायर हंटर की एक सीक्रेट सोसाइटी होती है जो वैम्पायर को मारने और उनके दांतों को बेचने का काम करती है, लेकिन बर्ड वह दांत यूनियन वालों को नहीं बेच सकता क्योंकि बर्ड पहले यूनियन के लिए वैम्पायर हंटर का काम करता था, लेकिन वो वैम्पायर्स को मारने के लिए रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता था, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया गया। फिर बर्ड अपने जूते और दांतों को बेच देता है क्योंकि उसे पीच की स्कूल फीस भरनी थी। वही दूसरी तरफ हम ऑड्री को देखते हैं जो एक आदमी के साथ उस वैम्पायर लेडी के घर पहुंचती है जैसे कि बर्ड ने मारा होता है। ऑड्री उस वैम्पायर की मौत से बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वह वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑड्री 500 साल पुरानी वैम्पायर है, लेकिन इंसानों का खून पीकर वह जवान रहती है। और वहीं फर्श पर गिरे खून को देखकर वह आदमी उससे कहता है कि हमें इस खून से उस खूनी को ढूंढने में मदद मिलेगी। अब ऑड्री किसी न किसी तरीके से खूनी को ढूंढकर मारना चाहती थी। अब अगले सीन में हम बर्ड को अपने दोस्त जॉन से मिलते हुए देखते हैं और यहाँ पर बर्ड कहता है कि उसे वह किसी भी तरह यूनियन में वैम्पायर हंटर का काम दिला दे क्योंकि इस समय उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर जॉन उसे यूनियन की ऑफिस में लेकर जाता है, लेकिन जॉन का बॉस उसे काम पर रखने के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि वह यहाँ पर पहले भी काफी गलतियां कर चुका था। जॉन काफी रिक्वेस्ट करता है और उसे काम पर रख लेते हैं। इसके बाद बर्ड की डे शिफ्ट में वैम्पायर मारने के लिए रखा जाता है। फिर बर्ड वैम्पायर के कुछ दांतों को निकाल कर काउंटर पर जाता है और वहां पर उन दांतों के बदले उसे कुछ पैसे देने के बजाय उन पैसों को वापस रख लिया जाता है क्योंकि उसका काफी ज्यादा उधार बाकी था। तभी वहां पर यूनियन सोसाइटी के हेड आते हैं और वहां से बर्ड से कहते हैं कि तुम्हारा पार्टनर सीट कहाँ पर है। और अपने बॉस की बात सुनकर सीट कहता है कि वह बर्ड के साथ फील्ड
में जाकर वैम्पायर को नहीं मार सकता और वह सिर्फ ऑफिस का काम करता है। लेकिन उसके बॉस उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें फील्ड में काम करना होगा और अगर बर्ड कोई भी गलती करता है तो तुम मुझसे उसकी जानकारी दोगे ताकि मैं बर्ड को काम से बाहर निकाल सकूं। अगले ही दिन सीट अपना सारा सामान लेकर बर्ड के पास आ जाता है और यहाँ पर बर्ड वैम्पायर को मारने के लिए हथियार बना रहा होता है और सीट पहले से ही काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसने पहले कभी वैम्पायर को नहीं मारा था। लेकिन बर्ड उसे विश्वास दिलाता है कि वो कुछ नहीं होने देगा उसे। फिर दोनों वैम्पायर हंटिंग के लिए निकल पड़ते हैं और सीट गाड़ी में रुककर बर्ड का वेट करता है और बर्ड बिल्डिंग के अंदर वैम्पायर को मारने के लिए चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑड्री उस आदमी के साथ दुकान पर पहुंच जाती है जहां पर बर्ड ने उसकी बेटी का दांत बेचा था और वह दुकान के सभी लोगों को मार डालती है और उस आदमी के बारे में पूछती है कि उसकी बेटी का दांत किसने उसे बेचा था। लेकिन वह दुकानदार उसे बर्ड का नाम नहीं बताता क्योंकि वह बर्ड का काफी अच्छा दोस्त होता है। लेकिन जब ऑड्री उसे बहुत ज्यादा सताती है तो उसे नाम बताना ही पड़ता है। फिर ऑड्री उसे मार डालती है और वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम बर्ड को देखते हैं जो बिल्डिंग के अंदर जाकर वैम्पायर को मारना शुरू कर देता है। लेकिन वहां पर एक वैम्पायर बर्ड पर अटैक कर देता है और उससे पहले वो बर्ड को मारता तभी वहां पर सीट आ जाता है और सीट उसे गन से शूट कर देता है और उसे मारने के बाद वैम्पायर के दांत निकाल कर वो अपने पास रख लेता है और वे दोनों वहां से घर निकल जाते हैं। और वहां पर उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो बर्ड के पड़ोस में नहीं आई होती है और उसे मिलकर बर्ड बहुत ज्यादा खुश होता है और सामान रखवाने में उसकी मदद करता है और वे काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगली सुबह बर्ड अपने पार्टनर सीट को पिकअप करने उसके घर जाता है और वो देखता है कि सीट अपनी डायरी में बर्ड के खिलाफ कुछ लिख रहा होता है और वह सब कुछ यूनियन को दिखाने वाला होता है। फिर वह सीट को समझाता है कि अगर उसने रूल नहीं तोड़ा तो हम दोनों मारे जा सकते हैं। फिर सीट बॉस को कुछ ना बताने के लिए राजी हो जाता है और फिर वे दोनों बर्ड के दोस्त की दुकान पर पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि उसका दोस्त बहुत बुरी तरीके से मारा जा चुका है जिसे ना जाने किसने मारा। और फिर वो देखता है कि उसके टेबल पर उसके दोस्त यानी बर्ड का नाम लिखा हुआ है और यह सब देखकर बर्ड बहुत ज्यादा दुखी होता है। और रात में जब वो अपने घर आता है तो देखता है कि उसके पड़ोस से किसी आदमी के साथ झगड़ा कर रही होती है और वह आदमी जब बर्ड को देखता है तो अपने कमरे का पर्दा लगा लेता है। अगली सुबह यूनियन की तरफ से खबर मिलती है कि पास ही की वैली में बहुत सारे वैम्पायर आ चुके हैं और यह खबर सुनते ही बर्ड अपने पार्टनर सेट के साथ उन्हें मारने के लिए निकल पड़ता है और फिर वो वैली में पहुंचता है और जहां पर वो देखता है कि यहाँ पर दो वैम्पायर हंटर मौजूद होते हैं जो बर्ड की तरह वैम्पायर को मारने के लिए आए होते हैं और बर्ड उन्हें वहां से वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि वह सारे वैम्पायर को अकेले मारकर उनके दांत बेचना चाहता था। लेकिन वो उसके साथ मिलकर सारे वैम्पायर मारने का ऑफर देते हैं और इस पर बर्ड मान जाता है। इसके बाद वो सभी लोग वैम्पायर को मार देते हैं और बर्ड अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ अब अपना घर बेचने वाली है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह पेज की स्कूल फीस भर सके। फिर हम देखते हैं कि बर्ड अपनी बेटी पेज को लेकर उसके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाता है और यहाँ पर बर्ड उसी आदमी को देखता है जिसके साथ उसकी पड़ोसी झगड़ा कर रही थी और उस आदमी को देखकर बर्ड को उस पर शक हो जाता है। तभी बर्ड के पास ऑड्री का कॉल आता है और वह उससे कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीना है और वह अब तुम्हारी फैमिली को भी तुमसे छीन लेगी। और उसकी बात सुनकर वह बर्ड समझ जाता है कि कौन बोल रहा है और उसके साथ यह क्या हो रहा है क्योंकि बर्ड पूरी तरह से डर जाता है। फिर पेज को लेकर वह पार्टी से बाहर निकल जाता है और उसे कार में बैठाकर वीडियो गेम हाथ में थमा देता है। तभी एक आदमी उनका पीछा करने लगता है लेकिन बर्ड उस आदमी को मार गिराता है। फिर ऑड्री के लोग उसकी कार का पीछा करने लगते हैं लेकिन बर्ड उन सभी लोगों को मार डालता है। फिर बर्ड टनल के पास पहुंचकर अपनी कार में पंचर कर वहां से भाग जाता है जिसकी वजह से ऑड्री के लोग उसका पीछा नहीं कर पाते। और जब वह घर जाता है तो देखता है कि वहां पर ऑड्री और उसके लोगों ने उसकी पत्नी को बंदी बना रखा है और बर्ड की पत्नी उससे पूछती है कि यह सब हो क्या रहा है और वह अपनी पत्नी को सब कुछ सच बता देता है कि यह सब वैम्पायर्स हैं और यह सब किसी के खून का बदला लेने आए होते हैं। और बर्ड की बातें सुनकर ऑड्री बताती है कि तुमने मेरी बेटी को मारा है इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को वैम्पायर बनाकर इसे तुम्हारी पत्नी का खून पिलाऊंगी ताकि तुम्हें पता चल सके कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑड्री ने सीट को पहले ही वैम्पायर बना दिया होता है। फिर वो लोग बर्ड पर अटैक कर उसे बेहोश कर देते हैं और उसकी बेटी और वाइफ को लेकर वहां से निकल जाते हैं। और बर्ड को होश आने के बाद वो देखता है कि सीट पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका है
है और उसकी तरफ मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि वह अब उसका खून पीना चाहता है। बर्ड सीड को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सीड का गला काट देता है, लेकिन सीड अभी भी जिंदा होता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और वह फिर से अपना सर जोड़ लेता है और कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। और बर्ड और सीड उस लड़की के पास जाते हैं जो कि कुछ दिन पहले उनके पड़ोस में रहने आई हुई होती है और उसे शक होता है कि जरूर ये लड़की ऑड्री के लिए काम करती होगी। और वह गुस्से में उस लेडी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारी बेटी कहाँ पर है, लेकिन वो बताती है कि ऑड्री ने उसे जबरदस्ती वैम्पायर बना दिया है और वह अब ऑड्री के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से ये सब काम उसे करना पड़ता है। और वह भी ऑड्री से बदला लेना चाहती है और उनका साथ देने के लिए राजी हो जाती है। फिर वह सीड को अपना खून पीने के लिए देती है, जिससे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसकी गर्दन अच्छे से जुड़ जाती है। इसके बाद बर्ड उस लेडी के साथ ऑड्री के ठिकाने पर जाता है जहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर होते हैं और बर्ड अपने दोस्तों के साथ वैम्पायर पर अटैक कर देता है, लेकिन बहुत ज्यादा वैम्पायर होने की वजह से वो ज्यादा देर उनके सामने टिक नहीं पाते। तभी उसका दोस्त जॉन मशीन गन लेकर उन पर अटैक कर देता है और एक एक सभी वैम्पायर को मार गिराता है। और यहाँ पर वो लेडी उन्हें एक टनल के बारे में बताती है जहाँ पर ऑड्री वैम्पायर के साथ रहती है और वह खुद शीट के साथ दूसरे रास्ते पर चली जाती है। और बर्ड अपने दोस्त जॉन के साथ टनल में जाता है और यहाँ पर उन्हें बहुत सारी गन मिलती है, जिससे कि वहाँ पर वैम्पायर को मारने जाते हैं। और उन्हें यहाँ पर समझ नहीं आता कि वैम्पायर खुद को मारने के लिए गन क्यों बनाएंगे। और यहाँ पर ऑड्री को पता चलता है कि वह बर्ड अपने दोस्तों के साथ अंदर आ चुका है, इसलिए वह एक आदमी को भेजकर बर्ड के पास उसे लाने के लिए भेजती है। फिर वह बर्ड और उसके दोस्त को जॉन को देखते हैं जो लगातार वैम्पायर को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और इसी बीच एक वैम्पायर जॉन को काट लेता है, लेकिन जॉन बर्ड से कहता है कि तुम जाकर अपने परिवार को बचा लो और खुद वहाँ पर टनल में रहकर वैम्पायर्स को मारने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती है, लेकिन वो अपने साथ लाए बॉम्ब को एक्टिवेट करता है, जिससे कि जोरदार धमाका होता है और इससे जॉन वहीं पर मर जाता है। और दूसरी तरफ हम बर्ड को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे ऑड्री का एक आदमी मिलता है जो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी बर्ड को मार पाता उससे पहले वहाँ पर शीट और वो लड़की आ जाती है और उससे लड़ाई करने लगते हैं। और इसी बीच बर्ड अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है जहाँ पर ऑड्री ने उसकी पत्नी और बेटी को बंद करके रखा हुआ था। और ऑड्री को देखकर बर्ड उसे शूट करने लगता है, लेकिन ऑड्री की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है जिससे उसे शूट नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की और शीट उस वैम्पायर से लड़ाई कर रहे होते हैं और उसे मार डालते हैं। और इधर ऑड्री बर्ड को मारने वाली होती है कि तभी उसकी पत्नी उसके पीछे से एक रोड घुसा देती है, लेकिन इसके बाद भी ऑड्री को कुछ नहीं होता है और वह उसकी पत्नी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन बर्ड उठकर एक गोली से ऑड्री को शूट करता है और वो बुलेट सिल्वर की होती है। अगर वो ऑड्री के दिमाग में लग जाती तो उसकी मौत हो सकती है, लेकिन ऑड्री उस बुलेट को अपने दांतों से पकड़ लेती है और फिर ऑड्री बर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी अचानक से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बर्ड ने उसे शूट करने से पहले वहाँ पर सिल्वर वायर लगाया होता है और ऑड्री वहीं पर मर जाती है। जिसके बाद बर्ड अपनी फैमिली के साथ बाहर निकल जाता है और रास्ते में उसे जॉन की टोपी मिलती है और इसके बाद वो कहता है कि तुम बहुत साहस से लड़े। और जॉन भी बहुत ज्यादा साहसी था, इस बात में कोई शक नहीं है। और बाहर जाते समय उन्हें यूनियन का लीडर मिलता है और वो कहता है कि तुमने सभी रूल रेगुलेशंस को तोड़ा है, लेकिन इस बार सीट बर्ड की तरफ होता है और कहता है कि ये काम जरूरी था क्योंकि अगर हम नियम नहीं तोड़ते तो उसकी फैमिली मारी जाती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी पत्नी भी हम मान जाती है, यानी अब वे साथ रहने वाले हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक आदमी गटर से बाहर निकल रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि जॉन होता है, यानी जॉन अभी जिंदा है। और यहीं पर हमें ये मूवी खत्म दिखाई जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि फिर मिल सके एक और नई वीडियो के साथ।